वेलकम टू टीचर सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक रिपोर्ट के अनुसार आज की जो जनरेशन है उसका आईक्यू उसके पेरेंट्स से लो है, और अगर ये सही है तो ये एक अलर्ट है। आसान भाषा में इसको समझें तो होता ये है कि जितने इंटेलिजेंट पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट ये कहती है कि आज की जो जनरेशन है अपने पेरेंट्स से कम इंटेलिजेंट है। बच्चों का आईक्यू लेवल लो है अपने पेरेंट्स के आईक्यू से, और इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि उनका स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। वो दिन भर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, और उनमें इतना भी अब पेशेंस नहीं रहा है कि वो किसी भी वीडियो को पूरी तरह से देखें। जिससे ये हो रहा है कि उनकी मेमोरी जो है वो भी वीक हो रही है, उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो रही है, उनका पेशेंस लेवल बिल्कुल ही लो हो चुका है, क्योंकि वो एक के बाद एक रील्स जो है स्क्रॉल करते जा रहे हैं उसको। क्योंकि देखिए, जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं, अब 10 मिनट की भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो वहाँ पे बड़े आराम से उसको देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जो कि उन आज की जनरेशन में नहीं दिखाई दे रहा। आज की जनरेशन जो है वो स्क्रीन टाइमिंग तो है उसकी, लेकिन वो क्या कर रही है, रील्स को स्क्रॉल कर रही है। वो जो फिर 15 सेकेंड की जो रील होती है उसको फटाफट देखती है। वो भी पसंद है तो स्टार्टिंग में ठीक है, नहीं पसंद है तो उसको आगे कर रही है। तो ये एक अलर्ट है। अब इसका रीज़न फ़ोन तो बताया जा रहा है, लेकिन उस लेवल पे और ये जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ तक पहुँचने में भी उस वो क्यों, क्या रीजंस थे हैं जो यहाँ तक उस आज के बच्चों को, आज की जनरेशन को इस एक आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम में डाल रही है। बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ रीजंस को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि आज की जो जनरेशन है उसके पास बहुत सी स्टोरीज हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है उनका। हम उनकी बात को सुनते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है कि हमने अपने पेरेंट्स की बात को सुना है, अब हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी बात को सुने। लेकिन ऐसा है नहीं है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसको अपनी बात कहनी आती है, जबकि जो हमारी जनरेशन थी उसको अपनी बात भी कहनी नहीं आती थी। उनको ये मालूम ही नहीं था कि अपनी बात को रखना कैसे है। लेकिन आज की जो जनरेशन है उसको अपनी बात कहनी आती है। जिनको जेंजी बोल रहे हैं उनको अपनी बात कहनी आती है। तो उनके पास बहुत सी स्टोरीज हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तो अल्टीमेटली क्या है कि आज आके वो जो टेक्नोलॉजी है वो उसका सहारा ले रहे हैं। दूसरी बात, उनकी क्रिएटिविटी को हमने कहीं ना कहीं दबा दिया है, मार दिया है। कहने के लिए तो आज हम बोलते हैं कि बच्चों को बहुत हम क्रिएटिव बना रहे हैं, स्कूल्स भी बहुत से दावे करते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, जो प्रोजेक्ट्स उनको दिए जाते हैं, जिनके जिनके थ्रू उन्होंने क्रिएटिविटी शो करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप देखिए, वो उनके लेवल से बहुत हाई फाई होता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, वो बच्चा वो प्रोजेक्ट कर ही नहीं रहा होता, उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। और अगर पेरेंट्स को भी नहीं आ रहा है तो कुछ पैसे दिए बाजार में बना बनाया प्रोजेक्ट जो है उसके पास अवेलेबल होगा। बाहर से भी क्यों, अब तो और भी एआई टूल्स आ गए हैं, वो आपको पूरा ही प्रोजेक्ट बना के दे देगा। तो बच्चे ने क्या काम किया, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हमने बच्चे को प्रोजेक्ट देना शुरू किया वो उसके लेवल के थे ही नहीं, और हमने बहुत ही शान और शौकत से स्कूल में उनको प्रोजेक्ट को पेश किया कि हमारे बच्चों ने बनाया है, जबकि मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बच्चों ने बनाए ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें परफेक्शन चाहिए। जो हमें प्रोजेक्ट्स है टीचर को भी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों को भी लगा कि भाई इस, क्योंकि जब नेचुरली जब बच्चा कोई चीज़ करेगा उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ही, वो एक जैसा या बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो जो भी उसने बनाया है उसको ही हम परफेक्ट समझ ले, हमने ये काम नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी वो भी फ्री हो गया, उसको भी जो स्क्रीन टाइम मिल गया, और जो जो प्रोजेक्ट्स जो हमने उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए दिए थे वो मोटिव भी हमारा रहा ही नहीं। थर्ड बात, थर्ड पॉइंट ये है कि हमने आर्ट की इम्पोर्टेंस को, जो हमारा आर्ट है उसकी इम्पोर्टेंस को हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। आज बच्चा कहीं ड्राइंग भी करता है तो हम बोलते हैं क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ो बैठ के, कलर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, इनका इस्तेमाल मत करो। जबकि वो जो आर्ट है, वो जो भी ड्राइंग बना रहा है, आर्ट ये नहीं है कि आप बहुत भारी भरकम उसको चीज़ें लेके दे रहे हो, डिफरेंट कलर्स लेके दे रहे हो और वो परफेक्ट तरीके से कोई पेंटिंग सीखे, नहीं। ट्रू आर्ट वही है जो बच्चा अपने लेवल पे कुछ ना कुछ बना रहा है, कुछ ना कुछ दिखा रहा है, वही ट्रू आर्ट है। जब आपने उसको स्केच कलर या कुछ कैरॉन्स ला के दे दिए, पेंसिल दे दी और बोला बनाओ,
वो कुछ भी बना रहा है, हमने क्या किया, जब वो हमारे पास आया, ये क्या बनाया तुमने, ये क्या बनाया, ये अच्छा नहीं बनाया, हमने उससे पूछा तक नहीं कि अब भाई तुमने किस इमेजिनेशन को इस कागज़ पे उतारा है, तुमने क्या बनाया है। वो बहुत कुछ बना के लाया, लेकिन हमने फिर से उसको सुना ही नहीं। और इससे क्या हुआ, उसको भी ये लगने लगा कि मेरा मेरा जो काम है वो परफेक्ट नहीं है। वो भी एक तरह से परफेक्ट की दौड़ में शामिल हो गया। ये जो हमारी हर चीज़ को परफेक्ट करने की जो दौड़ है, ये इसी का नतीजा है कि आज ये हम कह सकते हैं ये दिन जो है हम आज देख रहे हैं। और ये एक बहुत भारी अलर्ट है हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए कि अगर ये रिपोर्ट जो आई है अगर सही है, तो हमें इन चीज़ों से बाहर आना होगा। हमारे बच्चे जो भी कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, हमें टीचर्स को, पेरेंट्स को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि उन्हें जो भी बनाया है बहुत सुंदर बनाया है, उन्हें अप्रिशिएट करना होगा, उन्हें उन चीज़ों से बाहर लाना होगा, उनकी स्टोरीज को सुनना होगा। तब ही जाके कहीं हम इन चीज़ों से उनको बाहर निकाल सकते हैं। नहीं तो स्कूल्स के लिए, सोसाइटी के लिए ये एक बहुत मुश्किल का जो है वो दौर होगा। हम टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं हमें ही अपनी गिरफ्त में ले लेगी, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। थैंक यू।